मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। चाचा जी, क्या ही मजा आता है आपको मुझे यूं बार बार छूने में। अब क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? कभी तो मुझे छोड़ दिया करो ना। मैं कोई लड़की थोड़ी हूं जो हर वक्त आप बस मुझे छूना चाहते हो। अरे जाने दो मुझे। मैं लड़का हूं, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके काम का हो या जिससे आपको मजा आए। विक्रम सुशील चाचा से बार बार बस यही कहा करता था जब भी वो विक्रम को हाथ लगाते थे। सुशील चाचा बड़े हरामी आदमी थे। उन्हें विक्रम को छूने में बड़ा मजा आता था। विक्रम नया नया जवान हुआ था, पर उसके शरीर पर कहीं भी बाल नहीं आए थे और वो एकदम चिकना था। सुशील चाचा ने एक बार विक्रम को देख लिया था, तब से वो विक्रम के दीवाने हो गए थे। दरअसल हुआ ये था कि विक्रम गांव में पास के तालाब में नहाने गया था और नहाते नहाते जब विक्रम बाहर निकला तो उसके कपड़े भारी होकर सरक गए और सुशील चाचा, जो कि वहीं खड़े थे, विक्रम को बस देखते ही रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और विक्रम ने जैसे ही सुशील चाचा को देखा, उसने फट से अपने कपड़े ऊपर किए और बेचारा शर्म से पानी पानी होकर दोबारा से पानी में चला गया। सुशील चाचा विक्रम से बोले, अरे बाहर आ जाओ, इतना क्या शर्मा रहे हो? पर विक्रम वो बाहर नहीं आ पाया और सुशील चाचा से बोला, आप जाओ पहले, मैं बाद में बाहर आऊंगा। सुशील चाचा समझ गए थे कि विक्रम को शर्म आ रही है। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विक्रम से बोले, ले पकड़ ले और बाहर आ जा। विक्रम ने मना कर दिया, बोला, नहीं, मैं बाहर नहीं आ रहा। सुशील चाचा ने बहुत कोशिश की, पर विक्रम उनकी बात नहीं मान रहा था। अंत में सुशील चाचा को वहां से जाना ही पड़ा। उस दिन के बाद से सुशील चाचा विक्रम की परछाई बन गए। जहां जहां विक्रम, वहां वहां सुशील चाचा। वो तो विक्रम को अकेला ही नहीं छोड़ना चाहते थे। विक्रम बड़ा परेशान हो गया था। जब भी अकेले में मौका मिलता, सुशील चाचा विक्रम को पकड़ लेते थे और उसे अपनी गोद में कसकर बिठा लेते थे। विक्रम मना किया करता था, पर सुशील चाचा उसको बार बार अपनी गोद में बिठाते थे। ऐसा लगता था जैसे विक्रम उनकी गोद में उछल रहा हो और सुशील चाचा को उसमें बड़ा मजा आता था। विक्रम सुशील चाचा से दुखी हो चुका था और एक दिन उसने फैसला किया कि वो सुशील चाचा को सबक सिखाएगा। हमेशा की तरह जब विक्रम अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सुशील चाचा पहले से ही अंदर बैठे हुए थे। अब गांव का घर था तो इतना बड़ा ना तो घर था, ना ही उसमें बहुत सारे कमरे। तो सुशील चाचा और विक्रम को कमरा शेयर करना पड़ता था और विक्रम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो तभी चैन से सो पाता था जब सुशील चाचा ऊपर छत पर जाकर सो जाते थे। पर जब से उन्होंने विक्रम को देखा था, तब से उन्होंने छत पर सोना भी बहुत कम कर दिया था। रात में सोते हुए सुशील चाचा अक्सर विक्रम के ऊपर हाथ रख लेते थे। फिर उनका वो हाथ धीरे धीरे इधर उधर रेंगने लगता था, जिससे विक्रम की नींद टूट जाती थी। वो उनका हाथ झटक देता था, पर सुशील चाचा इतने बेशर्म थे ना कि वो मानते ही नहीं थे और वो दोबारा अपना हाथ विक्रम के ऊपर रख लेते थे और फिर से अपना हाथ इधर उधर रिंगाने लगते थे। विक्रम ने कई बार सुशील चाचा से कहा भी
कि हद में रहिए, आप मेरे चाचा हैं, आपको ये सारी हरकतें करते शर्म नहीं आती क्या? विक्रम की बातें सुनकर सुशील चाचा बोलते, अरे शर्म तो कब की चली गई विक्रम। उसी दिन, जिस दिन तुम्हें याद है ना क्या हुआ था, वो भारी भारी कपड़े जो सरक गए थे पानी में भीगकर, उस दिन के बाद से सारी की सारी शर्म हवा हो गई। और अब कहाँ शर्म, तुम्हारे मेरे बीच शर्म जैसा क्या है? अच्छा, अब मैं क्या ही बोलूं आपको। विक्रम खामोश हो गया, हमेशा की तरह। पर आज की रात कुछ होने को था। जैसे ही सुशील चाचा आकर कमरे में लेट गए, विक्रम कमरे में आया। उन्हें लेटा देख उसने अपना तकिया उठाया और वहां से बिना कुछ बोले कमरे के बाहर चला गया। सुशील चाचा तो कब से विक्रम के इंतजार में थे। उनके अरमान आज उफान पर थे और उन्होंने ठान लिया था कि आज तो विक्रम को अपनी बाहों में भरकर खुद से चिपकाकर रेल का इंजन जलाकर तभी सोएंगे। पर काफी देर इंतजार करते रहे वो, और विक्रम नहीं आया। सुशील चाचा ने देखा तो विक्रम का तकिया भी कमरे से गायब था। वो उठे और इधर उधर चक्कर काटने लगे कमरे में, जैसे वो विक्रम का इंतजार कर रहे थे। पर विक्रम वो तो आने वाला ही नहीं था। वो तो छत पर चला गया था सोने, क्योंकि अगर सुशील चाचा ऊपर नहीं सोएंगे तो विक्रम को तो ऊपर सोना ही पड़ेगा। वो तो बस उनसे दूरी बना रहा था, वो उनके पास भी नहीं जाना चाहता था। और सुशील चाचा विक्रम के दीवाने थे। उन्हें तो हर पल अब विक्रम के साथ ही रहना था। वो विक्रम से बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। अक्सर वो खुद को मिसअंडरस्टूड पाते थे। मतलब जैसे वो खुद को कुछ और तरीके से समझाना चाहते थे, पर कुछ और ही हो जाता था। वो जब भी विक्रम के करीब जाने की कोशिश करते थे, उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती थी। सुशील चाचा को विक्रम बहुत पसंद था। वो उनका सगा भतीजा नहीं था, दूर के रिश्तेदार का बेटा था, जो कि उनके यहां आकर रह रहा था। सुशील चाचा ने विक्रम को बड़े प्यार से देखा था और हमेशा से उसको एक अलग नजर से ही देखते थे। पर विक्रम उनके इस प्यार को समझ नहीं पाता था। सुशील चाचा हमेशा कोशिश करते थे कि विक्रम उनकी बातों को समझे, उनके प्यार को समझे, और जो वो विक्रम की परवाह करते हैं उसे देखे। विक्रम जब काफी देर तक नीचे नहीं आया, यानी कमरे में नहीं आया, तो सुशील चाचा कमरे के बाहर निकल गए। वो विक्रम को यहां वहां देख रहे थे। उन्हें लगा कि विक्रम उनकी मम्मी के कमरे में होगा, क्योंकि कभी कभी विक्रम दादी के कमरे में भी चला जाता था और वहीं जाकर दादी के पास लेट जाता था, दादी के पैर वगैरह दबाता था और थक कर वहीं सो जाता था। जब सुशील चाचा को विक्रम वहां भी नहीं मिला तो वह हैरान हुए और फिर उन्होंने छत की ओर अपने कदम बढ़ाए। जीने से चढ़ते हुए वो ऊपर छत पर आए तो देखा विक्रम तकिया लगाकर चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे सोने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने जैसे ही देखा कि सामने सुशील चाचा हैं, वो तुरंत उठकर बैठ गया। सुशील चाचा विक्रम के पास आए और उससे बोले, अरे तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे कमरे में चलकर सो ना। आ जाओ, ऊपर मत लेटो, वरना मच्छर तुम्हें काटेंगे। तुम्हें तो वैसे भी ऊपर लेटना पसंद नहीं, तो फिर ऊपर क्यों आए हो?
विक्रम बोला, क्या करूं? जब आप अब कमरे में सोने लग गए हो तो मुझे तो कहीं और अपना ठिया बनाना ही पड़ेगा। ये सुनकर सुशील चाचा को बुरा लगा। वो विक्रम से बोले, ऐसी भी क्या बात है विक्रम? क्या मैं अपने ही कमरे में तुम्हारे साथ नहीं सो सकता? ऐसा मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? विक्रम बोलना तो बहुत कुछ चाहता था पर कुछ भी नहीं बोला। सुशील चाचा विक्रम से बोले, बोल भी दो विक्रम, अब इतना ना शर्माओ। वजह बताओ मुझे, क्यों तुम ऊपर आ गए? तुम्हें तो अकेले नींद भी नहीं पड़ती है, तो फिर मेरे साथ सोने में क्या परेशानी है? विक्रम सुशील चाचा से बोला, देखिए मुझे आपके साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब मुझे छूते हो ना तो क्या विक्रम? बोलो, बात पूरी करो। तो बस क्या विक्रम? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें छूता हूं? क्या बात है आखिर? कह दो ना। विक्रम सुशील चाचा से बोला, आप मुझे क्यों ही छूते हो? ना तो मैं लड़की हूं, ना ही कुछ और। आपको मुझसे कुछ भी नहीं मिल सकता। इस पर सुशील चाचा मुस्कुराने लगे और विक्रम से बोले, तुम कोशिश तो करो, तुम मुझे सब कुछ दे पाओगे। मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ देने को कब से तैयार हूं। विक्रम ने हैरानी से सुशील चाचा की ओर देखा और बोला, क्या मतलब आपका? सुशील चाचा हंसने लगे और विक्रम से बोले, अरे तुम इतने भी भोले नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरा मतलब तुम्हें अच्छे से पता है। अब चलो नीचे चलो, कमरे में चलो, साथ में सोते हैं। नहीं, मुझे नीचे नहीं आना। आप जाओ, सो जाओ जाकर, मैं अकेले ही सोऊंगा। विक्रम की बात सुनकर सुशील चाचा थोड़े हैरान हो गए। वह विक्रम के पास बैठ गए, उसके एक हाथ को अपने हाथों में लिया और विक्रम से बोले, क्या तकलीफ है विक्रम? कोई बात है तो मुझे बताओ ना। तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे कभी बिहेव नहीं करते। विक्रम ने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, आप हमेशा मुझसे चिपकते क्यों रहते हो? अभी अभी मैंने आपसे कहा, दूर रहिए ना प्लीज। इतने मेरे करीब मत आइए, मुझे तकलीफ होगी। तकलीफ होगी? नहीं, पर मैं तो तुम्हें कोई तकलीफ देना ही नहीं चाहता। पर तुम्हें तकलीफ क्यों होगी? आप नहीं समझते तो तुम समझाओ ना विक्रम, मैं समझने को तैयार हूं। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही प्लीज़ शेयर जरूर करें।